Divine Thoughts, a journey to the innermost recesses of our soul. भाई बहनों जय श्री पवित्र आत्मा अभिषेक पवित्र आत्मा के आने की तैयारी के लिए हम अपने आप को प्रार्थना में शामिल करते हैं और छठे दिन में हम पवित्र आत्मा के विशेष वरदान धार्मिकता के लिए प्रार्थना करते हैं। धार्मिकता के बारे में मनचिंतन करते हैं और पाइटी उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का वरदान, धार्मिकता का वरदान हमें मिल जाए। संत पौलुस कहते हैं, भाइयों तुम लोग धार्मिकता के लिए बुलाए गए हैं, ईसा मसीह द्वारा प्रदत्त उस धार्मिकता के लिए बुलाए गए हैं जिसे ईश्वर हमें दिखाता है, ईश्वर हमें देता है और प्रभु यीशु मसीह द्वारा दर्शाए गए हैं। हम जानते हैं इस्राएल की जनता भी धार्मिकता में लगे हुए थे। याद रखना, ईश्वर की जनता होकर इस्राएल के लोग धार्मिक बातों को सबसे ऊंचे, सबसे महत्व, सबसे ऊपर रखने की कोशिश करते थे और वे अपना जीवन ऐसे ही, और प्रभु यीशु इस धार्मिकता, उनकी धार्मिकता के कारण उन्हें सताते हैं, उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं। कहते हैं तुम अपनी धार्मिकता बनाए रखने के लिए ईश्वर के नियमों को रद्द करते हो। तो यीशु मसीह ने जो धार्मिकता दिखाया, दुख, संकट और क्रूस का रास्ते का धार्मिकता, और उस धार्मिकता के चलते हुए उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, मार्ग दिखाया, और उसी धार्मिकता के लिए हम बुलाए गए हैं। और पौलुस भी कहते हैं लोग हमें कूड़ा करकट समझते हैं, इस समाज के हम लताड़े जाते हैं, हमें कई प्रकार के संकट दुखों को झेलना पड़ता है, फिर भी हम ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक है। तो यह धार्मिकता पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त धार्मिकता है जो ईसा मसीह के अनुयायियों को पवित्र आत्मा प्रदान करता है। उस पवित्र आत्मा की धार्मिकता के लिए हम बुलाए गए हैं और हम आज मनचिंतन का विशेष धार्मिकता को बनाते हैं। और आपको बता दूं, संत थॉमस अक्विनास कहते हैं पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त धार्मिकता हमारे रिलीजन की पूर्णता है। इट लीड्स टू द कंप्लीशन ऑफ आवर रिलीजन। लोग धर्म की बातों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, कलीसिया की बातों को निपटाने का, कलीसिया के नियमों का पूरा अनुपालन करने की कोशिश, लेकिन दिल से और आत्मा द्वारा प्रदत्त धार्मिकता अपनाने से ये जो पूर्णता की ओर हमें ले जाएगा, उस पूर्णता के लिए अभिलाषा करना, कामना करना। आज हम उसके लिए मनचिंतन करते हैं, विशेषकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे धर्म की पूर्णता हमें मिल जाए, ताकि हम सच्चे विश्वासी, ईसा मसीह के सच्चे अनुयायी बन जाए, ना कि उस फरीसी और नाकेदारों की तरह जो धार्मिकता को अपनाने के और धार्मिकता में लगे रहने की कोशिश जो करते थे लेकिन विफल हो गए, उनकी तरह नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त धार्मिकता जो हमें जीवन की पूर्णता और हमारे रिलीजन की पूर्णता, धर्म की पूर्णता तक हमें पहुंचा देगा, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और पौलुस फिर कहते हैं हम उन लोगों में शामिल हैं जो धार्मिकता के कारण हम जीवन का उद्धार पाते हैं। हम उन लोगों में शामिल नहीं हैं जो अपनी धार्मिकता के कारण खुद को नष्ट कर देते हैं। तो हमारी धार्मिकता हमें जीवन की पूर्णता की ओर, यीशु मसीह ने जो क्रूस पर रक्त बहाया उसका फल प्राप्त करने लायक हमें बना देगा। ये है प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के दुख भोग, मृत्यु और मरण का फल हमारी धार्मिकता हमें दिलाएगी। उस धार्मिकता के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उस धार्मिकता के लिए हम कोशिश करते हैं और उस धार्मिकता के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं। भाईटी जो धार्मिकता पवित्र आत्मा हमें प्रदान करेगा, जिसके वास्ते हम यीशु मसीह की ओर बढ़ेगा, परम पिता का दर्शन करेगा। इसलिए पिता परमेश्वर ने हमें जो प्रेम किया उसकी पूर्णता हमारे रिलीजन के द्वारा, हमारी धार्मिकता द्वारा हमें मिल जाती है। इसलिए पवित्र आत्मा का इस धार्मिकता का वरदान बहुत ही आवश्यक है प्रत्येक भाई बहनों के लिए, प्रत्येक ईसाई के लिए। सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, सभी को आशीर्वाद देता हूँ। इस पवित्र आत्मा की धार्मिकता के लिए प्रार्थना कीजिए और अभिषेक हमें मिलेगा।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।